मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जैसा कि राजीव भाई ने बताया हमें कि चक्की चलाने से या मतलब हाथ किस से काम करने से, नीचे बैठ के मतलब कुकड़ू बैठ के पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो एक प्रश्न है, जैसे एक अपना गर्भ संस्कार है, तो उसमें बताया गया है कि गर्भ से पहले हमारी ऐसी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए, गर्भ के बाद हमारी ऐसी ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो वो मतलब थोड़ा शॉर्ट में हमें बताइए कि जैसे गर्भधारण से पहले से लेके 9 महीने तक मतलब उसका खान पान, और 9 महीने के बाद जब बच्चा आ जाता है बाहर, तो उसका कैसे मतलब एक दिनचर्या कैसे रहेगी। देखो, जब फर्स्ट टाइम से शुरू होता है तो सबसे पहले तो यही होगा कि भी जो गर्भधारिणी है उसको अच्छा सोचे, अच्छा हेल्दी खाना खाए। अगर इधर उधर की चीज़ें जैसे तली फली खा लेते हैं तो उसका बच्चे पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, गैस बनेगी, तेज़ाब बनेगा, उससे बच्चे को भी अंदर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब बेबी माँ को हो रही है तो नेचुरली बच्चे को भी होगी। जब वो 1 महीने से शुरू हो जाएगी अच्छा सोचना, अच्छे संस्कारों का भी बच्चे पर असर पड़ता है। तो मैं सबसे ज़्यादा यही कहती हूँ कि भी जितना भी हो सके अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, सबको खुश रखो और ख़ुद भी खुश रहो। जितना हम हेल्दी लेंगे उतना ही बेबी भी हेल्दी होगा। दवाइयों में इतना कुछ खास रखा नहीं है, ये तो सिर्फ एक डॉक्टर्स हैं जो पैसा बनाने के लिए बोल देते हैं जी आपको इतना टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, इतना टाइम तुमने मेडिसिन लेनी है। ये ज़रूरी नहीं है। जब हमारा अपना खाना पान अच्छा होगा तो नेचुरली बेबी भी हेल्दी होगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप तो हम यहाँ बैठे हैं, कोई पंजाब से आपके आसपास है वो तो आपसे संपर्क कर लेगा, लेकिन अगर कोई दूर से व्यक्ति है और उसके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, डॉक्टर ने उसको इतना डरा दिया, तो उस स्थिति में वो क्या करे। कि कोई जैसे कोई ऐसी दवाई जो उस समय नॉर्मल होम्योपैथी, आयुर्वेद, कुछ ऐसी दवा के नाम हमें बता दीजिए ताकि वो मतलब बहन बच सके। देखो, अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जैसे थोड़ा टाइम में ब्लीडिंग होनी शुरू हो रही है या कोई ड्रॉप्स लगने लग जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं इंजेक्शन लगेंगे, तुम्हें बेड रेस्ट होगा, तो उसके लिए हमारे घर में ही बहुत अच्छी दवा है, फिटकरी है, ठीक है। और एक गेरुआ आता है, गेरुआ जानते हो ना, वो गेरुआ है। गेरुए के थोड़ा सा उसको शुद्ध कर लो, शुद्ध करके 1 चम्मच चुटकी भर मिश्री पीस के फिटकरी पीस के उसमें मिक्स करके पानी में मिलाओ और पी लो। तो एक फार्मूला मैं भी बता देता हूँ, अष्टांग हृदय में अपा मार्ग की जड़ बोला गया है। जैसे पुष्य नक्षत्र आता है 27 दिन में एक बार, तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप वो जड़ उखाड़ के रख लीजिए और लाल कपड़े में बांध के, तो जब मतलब डिलीवरी होने वाली होती है तो उसको नाभि की सीध में कमर पे बांधना है, तो 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उसमें एक विशेष ध्यान रखना होता है कि जैसे ही डिलीवरी हुई तो उसको खोल देना है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने ये फार्मूला अष्टांग हृदय में पढ़ा है, तो क्या आपने इसका उपयोग किया है किसी के ऊपर। हाँ जी, मैंने बहुत पे किया है। जब किसी के यूट्रस का मुंह नहीं खुलता है तो फिर मैं इसकी जड़ होती है, जड़ ताजी तोड़ के लिया, मैंने खुद भी लगा रखी है, ले आके उसकी नाभि के ऊपर रख देती हूँ। नाभि से नीचे जो अपना ये नीचे वाला भाग होता है यहाँ पे रख देते हैं, जिससे कि पेन तेज होकर के यूट्रस खुलने लग जाती है। जब यूट्रस का पेन तेज हो जाते हैं और बच्चा इकट्ठा होने लग जाता है, नेचुरली यूट्रस का मुंह खुलने लग जाता है। जब पूरा खुल जाता है तो हमें दिखने लग जाता है कि भी अब डिलीवरी हो रही है। बेबी का सिर आने से पहले हम वो जो जड़ है उसको निकाल के दूर फेंक देते हैं, ताकि उसका इफ़ेक्ट बहुत, क्योंकि उसमें खुशबू होती है, जिसके कारण अगर नेड़े पड़ी है तो उसकी खुशबू से ही जो डिलीवरी हो रही है तो उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए उसको बहुत दूर फेंकना पड़ता है ताकि यूट्रस ना बाहर आ जाए। इसका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर नहीं, थोड़ी सी भी हमने अनगैली कर दी तो यूट्रस सारी बाहर आ जाएगी, इससे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इसको बड़े ध्यान से ही इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। बहन जी, एक सवाल है, जैसे कि जो डॉक्टर हैं आज के, और मतलब हमें सुनने में आया कि वो 10 दिन पहले की डेट देते हैं, तो एक महिला उस समय क्या करे, उसको कैसे पता चले कि हाँ मेरी डेट आ गई है, मतलब बच्चे की होने की समय आ गया है, तो उसकी वो पहचान कैसे करें। देखो, जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इसमें तो जो डेट दी होती है ना उस डेट पे कभी नहीं होता बेबी।
ये हमेशा 9 महीने 9 दिन की डेट देते हैं, जो कि उस वक्त नहीं होती। इसके लिए ये होता है कि जब हमारे पेन, हमारी 2 तरह की दर्दें होती हैं, एक झूठी दर्दें होती हैं और एक सच्ची दर्द होती है। जो सच्ची दर्द होंगी वो आगे से उठ के पीछे को जाएंगी और इसका टाइम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जो झूठी दर्दें होंगी वो पीछे से उठ के आगे को आएंगी, पहले पीछे होगा फिर आगे आएंगी और ये थोड़ा टाइम रहेंगी, फिर ये अपने आप ही, हमने कोई पेन किलर ले ली या थोड़ा बहुत हमने माइंड डाइवर्ट कर दिया तो अपने आप ठीक हो जाती हैं। बट अगर इन दर्दों में हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्होंने कह देना कि दर्द हो रही है, डिलीवरी होएगी, बच्चे का का मुँह नहीं खुल रहा, सिजेरियन होगा। लेकिन ये झूठी दर्दें होती हैं और ये होती हैं जिनको हम कनसूहे भी बोल देते हैं। 2 तरह की दर्दें होती हैं, लेकिन अगर पहचानना है, जो दर्दें सच्ची होंगी वो आगे से उठ के पीछे को जाएंगी और लैट्रिन का प्रेशर बनेगा, बाहर का प्रेशर बनेगा, उल्टियाँ भी आएंगी और नीचे का जोर भी पड़ेगा और थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होगा। किसी को ब्लीडिंग होती है और किसी को म्यूकस की तरह जैसे लार होती है अपना, है ना, चिकनाहट होती है, वैसे अंदर से लुब्रिकेट हो जाएगा शरीर। और कईयों को सूखे दर्द होते हैं तो लुब्रिकेट हो जाता है, लेकिन कईयों को पानी बढ़ने लग जाता है। तो कईयों को पानी बढ़ता है बट पेन नहीं होता। वो पेन तब होगा जब पानी बंद हो जाएगा। कईयों को 2-2 दिन भी पानी पड़ता है, तो पेशेंट घबरा जाता है कि बच्चे के मुंह में पानी पड़ जाएगा। 9 महीने भी तो बच्चा पेट में पानी के अंदर ही रहता है, तब तो उसके मुंह में पड़ता नहीं। वही बच्चा पानी पी रहा है, वही निकाल रहा है, तो उस वक्त क्यों पानी पड़ जाएगा। बिल्कुल। बहन जी, जैसे आपने बता दिया कि डिलीवरी से पहले पहले अपने ये करना चाहिए, बच्चा होने के बाद में महिला को और बच्चे को मतलब क्या क्या उसकी दिनचर्या सावधानी रहेगी? देखो, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सुबह उठती है जब, एक तो ब्रश नहीं करना, ठीक है, और गर्म पानी ही पीना चीले में, क्योंकि औरत का नया जन्म होया होता है तो शरीर उस दर्द से जूझा होता है ना। तो इस वजह से अगर हम उसको चीले में ठंडा पानी देंगे तो उसको ख़राब करें, उसकी बॉडी में समा जाएगा और चीले का जो बीमारी हमें लग गई ना, सारी ज़िंदगी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। तो उसको चीले में ही पूरी एहतियात बरतनी होती है। गर्म पानी पिए, गर्म पानी भी सौंफ उबाल के वो पानी रख ले, कोसा कोसा वो पानी पिए। और एक टॉनिक आता है 10 मुलारिस्टर, वो 15 दिन 1 महीना लगातार सुबह शाम पी ले। उससे कभी उसके कमर में नहीं दर्द होगा, कभी उसको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे अच्छा टॉनिक है ये। और सौंफ का पानी तो उसका पेट भी नहीं बढ़ने देगा और वैसे भी गैस, जैसे बच्चा रो रहा है ना, उसके मदर ने कुछ खाया है तो बच्चे के गैस बन रही है और बच्चा रो रहा है, बच्चा बताएगा तो नहीं, रो रो के ही रोएगा, तो उससे उसको आराम मिलेगा, बच्चे के पेट में गैस नहीं बनेंगे। बस अपना खाना पीना ठीक रखे, ठंडी चीज़ बिल्कुल ना खाए, 2 दिन तो खाना खाए ना, नॉर्मल खाना ही खाए। ये कितने दिन उसकी दिनचर्या रहेगी? वैसे तो 1.25 महीने का होता है ये, 1.25 महीना बिल्कुल कंट्रोल कर ले, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। तो सीधा सा मतलब जवाब है कि अगर आपको मतलब अपनी घरवाली को, अपनी बहन को इन सफ़ेद कोट वाले मतलब जेब कतरों से, पेट कतरों से बचाना है तो बहन जी के पास आइए। तो थोड़ा सा आप अपना जो यहाँ का भवानीगढ़ का एड्रेस है, यदि कोई हमारी बहन आना चाहती है यहाँ पे तो वो कैसे कहाँ पे आए? मेरा डिस्ट्रिक्ट संगरूर पड़ता है, भवानीगढ़ पटियाले से 40 मिनट का रास्ता है। पटियाला उतरो, जिसने भी आना पटियाले से सीधी संगरूर वाली बस मिलती है, उसमें बैठो, रास्ते में ही भवानीगढ़ बहुत मशहूर है, नया बस स्टैंड, वहाँ उतरो। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूँगी आपको, नंबर है, आपसे ले लेंगे, भाई साहब से ले लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो भी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो मैं आपको वीडियो के नीचे इनका फ़ोन नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे आ जाइए और अपनी बहन को, बेटी को, माता को इन मतलब जेब कतरों से, पेट कतरों से बचा लीजिए, हमारा निवेदन है। वंदे मातरम, जय श्री राम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਵਸਥ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪੌਣੇ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੋਨੇ ਸਵਸਥ ਹਾਂ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ, 3.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਜੀਰੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਕੋਲ ਆਈ ਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ।